Hello bachcho, let's read the question. The question says that the heat generated in the coil of resistance 180 ohms which is connected to a silver voltmeter is 364.5 kilojoule. If a steady current is passed through the circuit for 15 minutes, find the mass of silver that gets deposited on the cathode. Relative atomic mass of silver is 108 gram and Faraday's constant is 96,500 coulomb. सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो हीट जनरेट हो रही है कॉइल में जिसका रेजिस्टेंस 180 ओमेगा है, वो हीट कितनी जनरेट हो रही है 364.5 किलो जूल। अब अगर हम सर्किट में एक स्टीडी करंट पास कराते हैं 15 मिनट के लिए, तो यहाँ पर हमको बताना है कि सिल्वर पर कितना मास डिपॉजिट होगा, यानी कि सिल्वर का जो मास है, यानी कि मास ऑफ सिल्वर जो कैथोड पर हमारा डिपॉजिट होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास सिल्वर का दिया हुआ है 108 ग्राम, फराडे कांस्टेंट दिया है 96,500 कूलम। तो यानी कि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉइल में हीट जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर हम जूल्स लॉ का यूज करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो हमारा जूल्स लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अब जो हमारा गिवन डेटा है हम सबसे पहले उनको देखते हैं। गिवन इज H हमारा दिया हुआ है 365.4 सॉरी 364.5 किलो जूल, ये H की वैल्यू दी रखी है। R हमारा दिया रखा है 180 ओमेगा, टाइम है 15 मिनट्स। 15 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 900 सेकंड। तो अब हम फॉर्मूले में देखेंगे, जैसा कि है H इज इक्वल टू है आई स्क्वायर आर टी, सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन आर टी। सो आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H अपॉन आर टी। तो अब हम वैल्यूज को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। H की वैल्यू कितनी है 364.5, 364.5 अपॉन R की वैल्यू है हमारी 180 इंटू 900। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो जो I की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 1.5 एम्पियर। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा चार्ज कितना है। सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू आई टी, जहाँ पर Q हमारा चार्ज होता है, I करंट है, T टाइम पीरियड है। तो Q हो जाएगा हमारा, I है हमारा 1.5, टाइम पीरियड है 900। सो हमारा चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1350 कोलाम। ये हमारी चार्ज की वैल्यू आ गई। तो अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको फराडे कांस्टेंट दे रखा है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट इज Z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जो हमारा यहाँ पर है मास ऑफ द सिल्वर दैट इज 108, और जो हमारा यहाँ पर फराडे कांस्टेंट है 9,96,500 कूलम। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, Z की वैल्यू आ जाएगी 0.001111। तो ये जो Z है ये क्या है, वेट ऑफ द सब्सटेंस है। Z हमारा क्या होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो अगेन Z is equal to weight of substance upon quantity of electricity
तो अब हम यहाँ पर भी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। z की वैल्यू आई है हमारी 0.0011 और हमको ये वेट फाइंड आउट करना है अपॉन 1350। So weight is equal to 1350 multiplied by 0.0011. So weight is equal to 1.5 ग्राम। यानी कि जो मास कैथोड पर सिल्वर का डिपॉजिट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 1.5 ग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।